भलापन और उदारपन। कैसे परमेश्वर आप पर भरोसा रखेगा कि आपके सामने एक व्यक्ति भूखा मर रहा हो और आप अपनी जेब से पैसा ना निकालें उसको कुछ देने के लिए। रोजे रखना और अपने आप का इनकार करना, सेल्फ डिनायल, अपने आप का इनकार करना परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके भवन के लिए। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग्स आए और परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाए और वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए ताकि आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स वो किसी भी फील्ड में हो, वो पढ़ाई की फील्ड में हो, वो फाइनेंस की फील्ड में हो, सेवकाई की फील्ड में हो, स्पिरिचुअल लाइफ की फील्ड में हो, आपको आपके डिजायर्ड, आपके दिल में जो आपने चाहे हैं वो रिजल्ट आपको मिले, तो आपको ये काम करने हैं। पहला काम जो आपको करना है वो है ह्यूमिलिटी एंड रिपेंटेंस। पहला काम आपको करना है, नम्र बनना है और तौबा के हृदय में हमेशा रहना है। इसका प्रूफ टेक्स्ट है याकूब 4 उसकी 6 आयत। लिखा, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। लिखा है, wherefore he said, God resisteth the proud but giveth grace unto the humble। यहां पर एक समझने वाली लाइन है, लिखा God resisteth the proud। कौन अभिमानियों का विरोध करता है? शैतान के परमेश्वर? अपने पड़ोसी को बोलो, कौन करता है? कौन करता है? यानी आपको जो स्टॉप कर रहा है कई बार वो शैतान नहीं है, वो परमेश्वर है। जब योना नबी परमेश्वर से प्राउड में कुछ बातें बकवास मार रहा था तो परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा और जिस पेड़ के नीचे वो सोया था उस कीड़े ने पेड़ को काटा और वो पेड़ सूख गया सारा। जब हवा लगने लगी गरम गरम तो फिर उठ के कहता, हो ये क्या हो गया? तो परमेश्वर कहता, उस पेड़ के लिए जो तूने मेहनत नहीं की और वो सूख गया और तुझे गर्म हवा लगने लगी और तू फिर से मेरे खिलाफ बोलने लगा, उन लोगों को जो 1.25 लाख के करीब लोग हैं, उन लोगों को मैं कैसे छोड़ दूं और कैसे उन्हें नाश होने दूं? यानी परमेश्वर को यह भी पता है कि कौन सा कीड़ा भेजना है पेड़ को सुखाने के लिए, और कीड़े ने भी परमेश्वर की कमांड ली। वो उन चीजों का इस्तेमाल करता है फिर आपका विरोध करने के लिए। सडनली वो फाइनेंस का फ्लो आपका रोक देगा, सडनली कुछ चीजें आपकी लाइफ के साथ होंगी, आप बोलेंगे ओ ये क्या हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप हम्बल इनफ नहीं हैं, आप इतने नम्र नहीं हैं कि जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको उस कुर्सी पे बिठा दे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मश्क फट जाए, कि आप एक ऐसी चीज कैरी करने लगें जो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपका बच्चा रोए करलाए लेकिन आप उसे टाइम से पहले गाड़ी चलाने के लिए नहीं देते, चाहे वो रो रो के पीट के नीला हो जाए, लाल हो जाए। एक समय आता है फिर उसको रोने की जरूरत नहीं, वो जस्ट चाबी पकड़ता है, उसने गाड़ी सीखी है, वो बिना रोए करलाए बिना स्ट्रगल के उस गाड़ी को चलाता है और बाप भी उसे रोकता नहीं। परमेश्वर ने कहा कि वो रेजिस्ट करता है कि नहीं माफ करना अपनी दरानी नूं, जाओ इन्हें मेरे खिलाफ आ गल की सी। पैसे का प्राउड, घमंड, ज्ञान का, सामर्थ का, पोजीशंस का। जब आप ऐसी चीजें करेंगे तो लिखा परमेश्वर आपका सामना करेगा। शैतान आपका सामना नहीं करेगा, परमेश्वर आपका सामना करेगा। पहला काम जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपको दुनिया से अलग करता है, जो चीजें दुनिया बुजुर्गी में नहीं पा सकती, आप जवानी में उसे लेके बैठ जाएंगे परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर उम्र नहीं देखता,
वो आपके अंदर की इनर मैन की उम्र देखता है। हो सकता है हमारे बीच में कोई 18 साल का लड़का बैठा हो और वो यहां बैठे 65 साल के व्यक्ति से ज्यादा आत्मा में बुजुर्ग हो, और यहां बैठा है 80 साल का व्यक्ति आत्मा में बच्चा हो, यह भी हो सकता है। तो उम्र डिसाइड नहीं करती है कि आप आत्मा में कितने अच्छे हैं। आप वो सारी चीजें ले सकते हैं जो लोग बुजुर्गी में जाके भी उनको मिलती नहीं, आप उन्हें जवानी में हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और आपको वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको बाइबल के प्रिंसिपल्स, बाइबल के वचन जो परमेश्वर ने हमें हमारी ग्रोथ के लिए दिए हैं, हमें उन पर ध्यान लगाना होगा। माफ कर देना। मोस्टली हमारी बहनें जो हैं वो अपने, क्योंकि उन्होंने ज्यादा रिश्तेदारों के नजदीक रहना होता है, परिवार ज्यादा, आदमी तो काम पे चले जाते हैं, इन चीजों से हमारी बहनें जो हैं वो ज्यादा ग्रसित रहती हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने कुछ ऐसा गलत काम किया आपके खिलाफ, आप उनको माफ नहीं कर पाते हैं। या किसी भी चीज के लिए अपने अंदर एरोगेंस रखनी, अपने अंदर घमंड रखना। लिखा फिर अगर हमारे अंदर घमंड होगा तो हमारा सामना शैतान नहीं, हमारा सामना परमेश्वर करेगा, और वो मेक श्योर करेगा कि हम अगले लेवल पर कभी ना जाएं जब तक हमारी कैपेसिटी को हम इंक्रीज नहीं करते हैं। आप बर्तन अपना 4 लीटर का कर लो, मैं आपको बताता हूं, पर आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रभु के सामने, वो उसमें 4 लीटर भर देगा। आपका बर्तन 1 लीटर का है, आप 10 रोजे रख के रोज रोवो, परमेश्वर आपको गाइड करेगा कैसे उसको 4 लीटर का करना है, तभी मैं उसको भर पाऊंगा। लेकिन 1 लीटर में 4 लीटर वो नहीं भरेगा। वो अपनी आशीष को वेस्ट नहीं करना चाहता। उसने कहा मैं नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं दूंगा, क्योंकि पुरानी मशकों में डालते ही जब वो किण्वित होंगी, जब वो गैस छोड़ेगी, पुरानी मशकें टाइट होंगी और वो फट जाएंगी, और दाखरस भी खराब हो जाएगा और पुरानी मशकें भी खराब हो जाएंगी। अपने पड़ोसी को बोलो दीन बन। अपने माता पिता के सामने, अपने अगुओं के सामने, वॉलंटियर्स के सामने, एक दूसरे के सामने दीन बन। ना तो अपने पैसों का, ना पोजीशंस का, ना सुंदरता का, ना पढ़ाई का, ना काबिलियत का, ना सामर्थ का घमंड कर, क्योंकि वो घमंडियों का सामना करता है। आमीन।